प्रमुख फसलें हैं जो आज हम लोग बात करेंगे, जो भारत की प्रमुख फसलें ना उसके बारे में, ठीक है। कौन कौन सी फसलें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे पहले उसमें आता है हम लोग चावल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए राइस के बारे में कि क्या होता है राइस और कैसी फसल है, कितना पानी की जरूरत है, इन सब के बारे में, ठीक है। तो यह है प्रमुख खरीफ फसल, सबको पता है ना। चावल जो है धान जिसको बोलते हैं ना, धान, ये खरीफ की फसल है ना, क्योंकि गरीब ही खाता है इसको ना, नॉर्मल ऐसे अधिक। और गेहूं जो है वो रबी का फसल है, ठीक है, रबी का, ठीक है, याद रहेगा। तो खरीफ या उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत होगा, सही बात है। हालांकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यह जलवायु अनुकूलता के कारण तीन फसल ऋतुओं, यानी जो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में और क्या बोलते हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता इतनी, मतलब जलवायु इतनी अनुकूल है चावल के लिए कि तीनों तीनों में भी, मतलब क्या बोलते हैं, तीनों तीनों ऋतुओं में भी, तीनों मतलब खरीफ अभी जायद तीनों में उगाई जाती है। इसलिए वहाँ के लोग जो है ज़्यादा चावल खाते हैं, भगा भागा एकदम, है कि नहीं, पूरा लख भर भर के चावल मारते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उगता ही इतना है उन लोग के यहाँ, तो खाएंगे बहुत ज़्यादा। तो फिर वो नॉर्मली ये खरीफ की फसल है, पर अब खरीफ रबी जायद सब में चावल चावल पेल रहे हैं कि नहीं, उगाई जाती है। मतलब हाँ बहुत इतने, मतलब क्या बोलते हैं कि जलवायु अनुकूलता है। अब सोचो, है ना। देखो ओस या शरदकालीन, ये सिंपल जो चावल की खरीफ की फसलें होती है कब, जून जुलाई के दौरान, क्या है, जून जुलाई के दौरान जो है बोई जाती है, और क्या नाम है, सितंबर अक्टूबर के दौरान तो काट ली जाती है, ठीक है। तो यही है खरीफ का, तो ठीक है। ओस शरदकालीन, अमन शीतकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन। पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की तीन फसलें। अब देखो ओस जो कि सर्द में ओस पड़ती है ना, ये बोल रहा है कि तमिल जो क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, जो हम बता रहे थे ना कि तीनों टाइम में उगाते हैं, शरद में भी गर्मी में भी, है ना। शरद हो गया और शीतकालीन हो गया, और एक तुम्हारे क्या बोलते हैं कि ग्रीष्मकालीन हो गया। तो ओस शरदकालीन हो गया ना भाई, शरद में शरदकालीन चीज में ओस पड़ेगा, ठीक है। फिर अमन को ठंडा लगेगा, शीतकालीन हो गया अमन, और बोरो हो गया, गर्मी में सब बोर हो जाते हैं, तो ये बोरो बोरो भर के बोलते हैं ना, चावल लेके आना बोरा भर के, चावल बोरा जो है बोरो, या बोरो जो है, ये सब जो है इसके अलग अलग क्या है कि पश्चिम बंगाल में उत्पादित होने वाली चावल की तीन अलग अलग फसलें, ठीक है। अब पूछ लेगा ओस अमन और बोरो क्या है, तो क्या है, तो भाई ये फसलें हैं। तो ओस क्या है, ओस शरदकालीन है, ओस जिको कब पड़ती है, शरद में, शरद ऋतु में। और अमन जो है, ऐसे याद कर लो, अमन जो है वो क्या है, अमन को ठंडा लग रहा है ना, शीतकालीन। और बोरो, बोरो जो है कब, बोर आदमी कब होता है, ग्रीष्मकालीन। या फिर आदमी अगर बोरा ओढ़ लेगा, तो जिसे मान लो कोई आदमी बोरा ओढ़ के बैठेगा तो उसको गर्मी लगने लगेगा, तो ये ध्यान रखना ना। पश्चिम बंगाल में उत्पादित ये तीन चावल की फसलें हैं, ठीक है। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी। अब जैसे चावल, मिट्टी भी क्या चाहिए, चिकनी, है कि नहीं। आई चिकनी चमेली, ऐसे समझ लो, चिकनी जो है, आई चिकनी चमेली, वो चिकनी चमेली वाला गाना इस पे शूट करेगा दम। और औसत तापमान कितना चाहिए, शरद ऋतु में हम लोग उगाते हैं जून जुलाई के आसपास, तो औसत तापमान इसको 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। और वर्षा तो है ज़्यादा चाहिए भाई, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने, कम पानी से बिल्कुल बाहर नहीं पड़ता है कि नहीं, थोड़ा सा, तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला पानी इसको चाहिए, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। फिर जो है हम लोग बात करते हैं, देखो ये, हाँ, भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में सबसे अधिक चावल की कृषि होती है ना भाई। जितने भी कृषि योग्य क्षेत्र हैं उन सब में सबसे ज़्यादा तो लोग एग्रीकल्चर में चावल ही उगाते हैं, क्योंकि अब तो चावल इसलिए भी उगाने लगे क्योंकि चावल को एमएसपी में जोड़ लिया, तो और भी ज़्यादा लोग उगाने लगे। अब कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो चावल उत्पादित करते हैं, बिहार, तमिलनाडु। देखो सिंपल ही, जो जैसे मान लो जहाँ खाया भी जाता है, जैसे बिहार में लोग चावल खाते हैं हर चीज़ में, दाल चावल दाल चावल, दाल भात, है ना। वहाँ पे मच्छी चावल। असम में भी, उधर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल था सिल्लीगुड़ी के साइड में ना, तो जो इधर वाला है वो असम ही है, तो असम भी खूब एकदम उगाता है, खूब खाता है। उड़ीसा तुम्हारा पश्चिम बंगाल के इधर साइड हो गई, ये तो खाएबे करेगा। झारखंड तो भाई जानते ही है, छोड़ेगा नहीं। झारखंड में, झारखंड बिहार और क्या बोलते हैं यहाँ सब तो एकदम खाबे खाबे करता है एकदम, है नहीं। छत्तीसगढ़, थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ, क्या नाम है कि इधर मतलब छत्तीसगढ़ चल जाओ। और तमिलनाडु, तमिलनाडु पता ही है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश पता ही है, बहुत ज्यादा अंडा मछली ये सब खाता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये सब जो है प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, ठीक है। अब देखो इसका मैप भी एक बार दिखा देते हैं, बढ़िया हो जाए क्या। देखो क्या क्या हम बताए थे, देखो एक बार जो जो बताए थे एक बार फिर से देखो। बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश नहीं बताए थे, ठीक है। झारखंड में होता है, फिर उड़ीसा बताए थे, छत्तीसगढ़ बताए थे, फिर पश्चिम बंगाल बताए थे, फिर असम बताए थे, इतना हो गया।
फिर इधर जो है नीचे आ जाओ, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। ठीक है, याद रहेगा। ये वाला बेल्ट पूरा देखो, ये वाला इस तरह से, ये जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट जो है, ये वाला बेल्ट पूरा इस तरह से, ये जो नीचे चला गया, ये वाला बेल्ट जो है ये से, है ना। ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट पूरा चावल के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उधर देखो ये, और ये मतलब इस किनारे वाला तो सारा राज्य आ गया, है ना। इस किनारे वाला जो सारा राज्य, पश्चिम बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया और तमिलनाडु, यहाँ सब है एकदम चावल उगाता है। और फिर उधर उधर में एक असम असम आ गया, ठीक है। और फिर उत्तर में इधर से हमारा मतलब बिहार हो गया और ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के बहुत अच्छा सा क्या है ना कि चावल उगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये बता दिया ना। और भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये देख लो। 2 मिनट को यार, ये हो गया सब, है ना, छत्तीसगढ़ झारखंड सब। चलो, जब देखो भारत के चावल उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी व पूर्वी तटीय क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी व पूर्वी मतलब ऐसे ये वाले जो क्षेत्र है, पश्चिमी, ये वाले यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी वाले तो तुम देख लिए कि भाई हाँ, अगर जब एकदम पूर्वी वाला तो पूरा एकदम खींच लिया, है ना, ठीक है। और प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र, जितने भी डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे भी चावल उगाया जाता है। भाई पानी जहाँ ज्यादा हो गया ऑब्वियसली वहाँ डेल्टा, तो डेल्टा में पानी तो होता ही है, तो वहाँ पे भी। ब्रह्मपुत्र का मैदान, मैदान जहाँ भाई डेल्टा में मैदान, मैदान खूब थूर के एकदम है। फिर हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में भी और तराई क्षेत्र में भी ना, तराई में खूब पानी होगा, तराई तराई कर देगा एकदम, तर कर देगा, है ना। तो हिमालय से भी याद रखना, ठीक है। हिमालय की गिरिपद जो पहाड़ियाँ वहाँ पे भी चाहे, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा, डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा, है ना, पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर ठीक है, जमुना, करुणा, ये जो है ये सब क्या है, इस चावल की जो है क्या है, वेराइटी है सब, ठीक है। कौन कौन सा देखो, जमुनिया, जमुनिया वो ना फिल्म ने देखा, जमुना, जमुना दिखाएगी करुणा, जया और सुषमा, सुषमा नहीं है ना। जमुना, करुणा, जया, पद्मा, जया और पद्मा, ऐसे कांची, कांची, कृष्णा, कृष्ण जो भगवान खुद मान लो चावल खाते थे। कावेरी, कावेरी तट पे मान लो उगाए जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हंसा, चावल खा के हंसना है। पूसा, ठीक है, पूसी की सुगंध आ रही है, ठीक है, ठीक है। चावल खाने के बाद पूसी से सुगंध आती है, कुछ जो भी है याद कर लो यार, पूरा मजा। माही, माही सुगंधा, ठीक है, माही से सुगंध आ रहा है, माही की पूसी से सुगंध आ रहा है, ऐसे ही है, तो माही पूसी सुगंध, ठीक है, जो है ना, माही को पूसी की सुगंध आ रही है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर बाला, बाला, बाला तान का साला है, रटना, रटना, रटो मत, याद करो, मतलब रटो नहीं, समझो हर चीज को, ठीक है। कावेरी हो गया, माही हो गया, ये सब तो नदियों का भी नाम है। रत्ना हो गया, ये सब चावल की प्रमुख किस्में। ये पूछ लेगा क्या है, तो भाई चावल की प्रमुख किस्में याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया चावल, ये चावल हो गया। अब चावल के बारे में थोड़ा सा वो जान लेते हैं, मतलब जैसे कि एक चावल आया था, तुमको सबको पता होगा, एक क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन राइस, है ना। ये देखो, गोल्डन राइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोल्डन राइस असली में था क्या। देखो, गोल्डन राइस चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, विटामिन ए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। गोल्डन राइस है तो कौन सा करेगा, तो विटामिन ए, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले जो आता है मतलब ए आता है तुरंत, मतलब जैसे गोल बोले किस चीज़ का कमी है, तो विटामिन ए का, तो चावल खाओ भाई सीधा, तो उसमें भी गोल्डन राइस, है ना, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम्हारा। तो विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी को दूर करते हुए वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से ना, आनुवांशिक का जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसकी सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया। अब भाई बीटा कैरोटीन रहेगा, तो बीटा कैरोटीन जो है वो तुम्हारा किस में रहता है, चावल इसमें भी रहता है, गाजर में ना। तो ये तुम्हारा ऑब्वियसली देखो, लाल और क्या बोलते हैं व्हाइट मिलेगा तो क्या बोलेगा, पीला बनेगा कि नहीं, है ना। लाल और व्हाइट मिलेगा तो पीला बनेगा, तो ये पीले कलर का चावल होता है, ठीक है भाई। हम लोग देखते हैं गाजर में, देखते हैं ना कैसा लग रहा है, लाल, है ना। और मान लो कि और चावल क्या होता है नॉर्मली सफ़ेद, है ना, तो सफ़ेद और लाल मिलेगा तो क्या बनेगा, पीला बनेगा फाइनली, है ना। ऑरेंज बनते जाएगा, ऑरेंज से फिर पीला बन जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो बीटा कैरोटीन होता है, कैरोटीन युक्त पीले रंग का ये चावल किया जाता है। बीटा कैरोटीन जो है वो चावल गाजर में होता है, इसलिए गाजर जो है विटामिन ए बनाता है, ठीक है। इसे गोल्डन राइस नाम दिया गया। इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा होता है बीटा कैरोटीन, जो मानव शरीर के विटामिन ए में परिवर्तन, फिर फाइनल जो होता है ना, बीटा कैरोटीन जो है शरीर में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई इसी को बोलते हैं कि अगर किसी में विटामिन ए की कमी है तो उसको गोल्डन राइस जो है उसको फीड करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए, ठीक है। फिर चावल से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है ना,
डपोंग विधि के द्वारा जापान व फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है और चावल के उत्पादन में भारत चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। ठीक है, चावल के उत्पादन में भारत जो है चीन के बाद आता है। सिंपल बात, चीन में हाल मछली वछली ज़्यादा ही वो लोग ज़्यादा खाते हैं, हम लोग से है ना बहुत ज़्यादा, वो कुछ चमगादड़ फमगादड़ बहुत खाते हैं, तो उन सब के लिए चावल का यूज करता है, इसलिए चावल का उत्पादन भी वो लोग ज़्यादा करते हैं। खाने के लिए ज़्यादा चाहिए तो भाई खाने के लिए उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। धान के फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति जैसे जैव उर्वरक के रूप में है ना, धान के फसल उत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति, नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसकी आपूर्ति करने के लिए हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला व बीजीए को यूज करते हैं ना, बीजीए ठीक है। मतलब कितना बीजीए, बहुत बीजीए भाई, बीजीएन ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ध्यान रखना, नील हरित सेवाल, और एक यानी एजोला, मतलब झोला भर के जो है बीजीए, मतलब बीजीए झोला बनाने में, ऐसे याद कर लो है ना। तो ये तुम्हारा झोला, क्योंकि हम लोग चावल लेते हैं तो चावल मान लो किसी को लेना है, किसी इंसान को चावल लेना है तो क्या करेगा, झोला लेके जाएगा कि नहीं, ये झोला हो गया। ठीक है, ये झोला हो गया, और इसी झोले में जो क्या रखेगा, बोलता है बहुत बीजी है, बहुत बीजी है। ठीक है, तो बीजी है, इसमें बीजी है, ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी सवाल, और ये झोला हो गया, ये झोला याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। चावल निर्यातक राष्ट्रों में वर्तमान में भारत विश्व के शीर्ष स्थान पर है। अभी देखो डेटा जो है वो क्लियर नहीं है, तो ये ठीक है जो, चलो कोई नहीं है, मतलब और कौन कौन सा है, जैसे मतलब ये नहीं है बस। हाँ, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है अच्छी मात्रा में, ये याद रखना, थाईलैंड और वियतनाम भी इसमें एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया मतलब चावल जो है, भारत में चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76% होती है, जो सर्वाधिक होती है। मेनली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है ना, फूड एनर्जी सोर्स होता है ये। प्रोटीन इसमें बहुत कम होता है, 6, इसका उल्टा कर दो और उतने परसेंट हो गया, 6 से 7% या 7 से 6%, 76% जो है ना, इसी को मतलब जैसे 76 लिखा है ना, तो इन दोनों को अलग कर दो, 7 और 6, तो 7 और 6% जो है इसमें प्रोटीन होता है, और फेट बोलता है कम ही लो जो है, इससे फेट बहुत कम होता है, 2.5%, न्यून मात्रा में जो है फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति कौन है, जया, है ना। अब देखो भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी फसल कौन है, देखो बोनी जो है ना, तुमको पता है अमिताभ बच्चन जो है के आगे तो जया बच्चन, कितनी बोनी लगती है कि नहीं, तो सबसे पहली बोनी वही है ना, ये ध्यान रखना। जया बच्चन के बारे में यहाँ पे बात किए गए। केंद्रीय धान अनुसंधान जो है कटक, है ना, क्योंकि धान को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, ऐसे याद रखना ना, तो कटक ये याद रखना, उड़ीसा में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर यानी IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना। ठीक है, के दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को वाराणसी में अनुमति दी गई है। ये सब कुछ नहीं। ठीक है, ठीक। खेरा धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, खेड़ा। ठीक है, खेरा धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, ध्यान रहे, याद रखेगा। खेरा मतलब खेर नहीं, अब चावल की समझ लो, ऐसे चावल के जो है, चावल को जो कीड़ा जो लगता है, मतलब जो क्यों भी होगा, वो बोलता है कि अब चावल की खेर नहीं है ना, बहुत ज़्यादा खेर नहीं है, तो खेरा, ये ध्यान रखना। और चावल का धान जो है खड़ा रहता है, इसलिए उसको खेड़ा बोलते हैं, इसे याद रखो। पॉलिश किए हुए चावल में जो है देखो विटामिन कम हो जाता है, इसलिए पॉलिश वाला नहीं खाना चाहिए। पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत से विटामिन बी या थायमिन नष्ट हो जाता है, सोचो, है ना, मतलब बाहर निकल जाता है, ऐसे याद रखो। जो ऊपर से जो है बाहर, जैसे मान लो ये चावल है, रुको ये चावल नहीं, ये वाला चावल है, तो ये ऊपर ऐसे पॉलिश कर दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, विटामिन B1 जो है बाहर, बोले कि पहला ही चीज जो है बाहर निकाल दिया तुमने, क्या मतलब है कि नहीं, थायमिन ध्यान रखना। ठीक है, निकल जाता है। चावल को अधिक धोने से भी B1 नष्ट हो जाता है, तो क्या फायदा, ज्यादा नहीं धोना चाहिए, इसलिए विटामिन B1 को कमी से बेरी रोग नामक रोग जाता है। सही बात है, विटामिन B1 की अगर कमी होगा तो आदमी बेरी हो जाएगा, ऐसे याद है, बेरी सबको याद है, B1 का ना, जो B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये चावल के बारे में कुल बात हम लोग जाने, है ना। तो एक कंपाइलेशन के थ्रू क्या होता है भाई, कंपाइलेशन करेंगे, बिल्कुल कंपाइलेशन करेंगे ना। चावल जो है नॉर्मली क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, नॉर्मली जो क्या है, खरीफ की फसल है ना। ठीक है, नॉर्मली जो है क्या है, खरीफ की फसल है, याद रहेगा। ठीक है, खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल है उष्णकटिबंधीय। नॉर्मल जो है जैसे तमिलनाडु हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया ना, यहाँ पे जो है तीनों ऋतुओं में इतनी जलवायु अनुकूल है, तीनों में उग जाएगी। ठीक है, जैद
है ना। अब देखो वहाँ पे तीन जो पश्चिम बंगाल में उगती है उनका नाम भी अलग अलग है भाई। शरद ऋतु में उसकी बोलती है ओस बोलते हैं। शीत ऋतु में अमन को ठंडा लग जाएगा, ध्यान रखना। बोरे में बैठोगे तो गर्मी लग जाए तो ग्रीष्मकाल। ये तीनों जो है ना चावल की तीन फसल है भाई। मिट्टी चाहिए इसको चिकनी, क्योंकि गाना गाए कि चिकनी चमेली है ना, चिकनी चमेली बोले चिकनी चमेली इधर आओ साले। पहले जो है चावल का ध्यान रखो है ना। औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए और वार्षिक जो वर्षा है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये हो गया बेसिक नॉलेज इसके बारे में, ठीक है। फिर और थोड़ा हाई नॉलेज जानते हैं, है ना। जैसे कि कुल जो जितना भी मतलब भारत में जो है एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कृषि, जितना भी मतलब भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में सबसे अधिक जो खेती होती है ना वो चावल की होती है भाई। सबसे ज़्यादा सिंपल बात है, चावल पूरे इंडिया में लोग खाता है ना। कोई चीज़ हो जो पूरे इंडिया में नहीं खाया जाता, बट चावल पूरी इंडिया में सबको लोग खाता भी, इसलिए प्रोडक्शन भी उसका सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा ये भी मान सकते हो कि अभी एमएसपी भी देना स्टार्ट कर दिया ना चावल पे, तो वो और ज़्यादा क्या है कि लोग प्रोडक्शन करने लग गए, ठीक है। इसलिए चावल जो है चावल खूब उत्पादित होता है इंडिया में, ठीक है। ठीक है, फिर देखो और अब इंडिया में कहाँ कहाँ बताए थे ना, बिहार पश्चिम बंगाल। खुद से बताओ, छोड़ो खुद से बताओ, ठीक है। खुद से बताओ बिना देखे। इधर चल कहीं दूसरी जगह लेते हैं, रुको एक बार ये जगह ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जगह सही है, यहाँ पे नाम भी नहीं दिखेगा। देखो पहले था असम, ठीक है। इधर में असम था, फिर इधर तुम्हारा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल के बाद में इधर उड़ीसा आ जाएगा, है ना। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, इधर उड़ीसा, फिर इधर तुम्हारा आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ठीक है। ये याद रहेगा। इधर बिहार झारखंड और फिर छत्तीसगढ़, ये याद रखना। इधर तुम्हारा आसाम, ठीक है। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, यही था। तो ये पूर्वी तट हो गया। जैसे और कहाँ उगाया कहाँ जाता है, ये तुम्हारा पूर्वी तट हो गया, तो पश्चिमी तट पर नहीं उगाया, बिल्कुल पश्चिमी तट पर भी उगाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी तट पे पूर्वी तट दोनों पे। हिमालय के जो गिरिपद है वहाँ पे तराई वाले क्षेत्रों में पानी के धान की अच्छे से तराई हो जाएगी क्या। फिर जो जहाँ पे डेल्टा बना हुआ है, जैसे जिसके कारण जैसे कावेरी भी एक वैरायटी है, जैसे तो कावेरी है, जितने भी डेल्टा है उन सब पे, ठीक है। तो यहाँ सब पे क्या है ना कि मतलब जो फसलें उगती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया, ये तो पता है मेरे को, है ना। आंध्र प्रदेश ये सब पता, तो ये तो प्रमुख उत्पादन पता है। आप देख लो, बोले थे कि कहाँ कहाँ उत्पादन होता है इसके बारे में, ठीक। यहाँ कहाँ कहाँ उत्पादन होता है देखो इसके बारे में कि, हाँ ना। पश्चिमी हो गया, पश्चिमी और पूर्वी तट हो गया, प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र का मैदान भूल गया था ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान चावल वाला याद रखो। असम जो है, असम से ही तो बहती है कि नहीं। तो असम हो गया, उसी कारण है असम में ब्रह्मपुत्र के मैदान में चावल उगता है, ठीक है। फिर हिमालय में गिरिपद और तराई वाला क्षेत्र ये शामिल है। और इसमें देखो जया और सुषमा, ये जया जो है प्रथम बोनी थी, है ना। प्रथम क्या बोलते हैं, बोनी फसल थी ना, चावल के प्रथम बोनी फसलों में से एक थी, ठीक है। फिर जया, जमुनिया, करुणा, है ना। करुणा ऐसे समझ सकते हो कि भाई जो है इंडिया जो है करुणा दिखाता है गरीबों पे, इसलिए चावल जो है धान फ्री में बांटता है ना। फ्री में नहीं, 1 रुपये 2 किलो, 2 रुपये के ना, इस तरह से। जमुना, मुन्ना जो है, मुन्ना जो छोटा सा बच्चा होता है उसको क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा चावल पीस के खिलाना चाहिए इसे। जया तो पता ही, अमिताभ बच्चन जो है याद रखा। जया तो बोनी है, बोनी की जो है बोनी फसलें हैं चावल की। पद्मा, और चावल खाते ही बहुत पाद निकलता है, क्या भर भर लोग मारते हैं। कांची, कांची गाना सुना है? कांची रे प्यार तेरा साचा, रुक जाना जा दिल तोड़ के, हो जा तू खावा, है ना। मैं चावल खा के मतलब दिल वो बोल रहा है कि कांची तू रुक जा, क्योंकि चावल खा के तुम्हारे लिए चावल बनाया, दाल भात बनाया, तुम जो जा रहे हो, ये तो बात गलत है। इसलिए कृष्ण भगवान भी मक्खन के बाद चावल ही खाते थे, ऐसे याद रखो, है ना। कावेरी, कावेरी जो है वो, है ना। कावेरी भी जो है क्या हो, ये तुम्हारा हो गया नदी डेल्टा वाला, तो यहाँ पे उग जाएगा। हंसो भाई, चावल खा के हंसेगा ये आदमी, रोएगा कहीं। फिर पूसी की सुगंध आती है चावल खाने के बाद, है ना। पूसी की, माही की, ये सब की सुगंध आती है, ठीक है। फिर बाला, गाना गाता है भाई, कौन सा, 3 4 गाना गा देना है। कौन सा बताओ, कौन कौन सा गाना गाएगा। कांची रे ये गाना गा देना है ना। फिर जो है जमुनिया वाला जो मूवी देख लेना। फिर जो है बाला जैसे तान का साथ। फिर रत्ना ये ध्यान रखना, ये सब चावल की प्रमुख किस्में। अब जो है विटामिन क्या बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, विटामिन ए जो है उसके बारे में ना, क्या बोलते हैं यार, गोल्डन राइस के बारे में देख लेते हैं ना। डपिंग विधि है ना, नॉर्मली आदमी डोपिंग करते हैं, इसमें डपोंग किया, और डपोंग विधि से फिलीपींस और जापान में इस चावल का उत्पादन किया जाता है। और इंडिया में चावल उत्पादन में अभी ध्यान रखना कि इंडिया अच्छा खासा उत्पादन है। चीन जो है पहला दूसरा नहीं डिसाइड करेंगे,
हाँ बस ये ध्यान रखो, चाइना भी उत्पादन करता है और नाइट्रोजन की आपूर्ति इसको जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग एजोला, और याद रखना एक झोला था, एक झोला था और एक झोला था, और झोले के अंदर क्या था बताओ, है ना, उस झोले के अंदर था बीजीए, उस झोले के अंदर था बीजीए, बग्गा, बग्गा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब का यूज किया जाता है नाइट्रोजन के लिए, है ना, नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए। आप ये थाईलैंड और ये वियतनाम का भी है, चलो ये लोग भी उत्पादन करते हैं, है ना। अब देखो प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है 76%, और इसको जो है उल्टा कर दो या फिर ऐसे तोड़ दो, तो ये हो गया उसमें प्रोटीन का, और 2 से 3% जो होता है वो फैट होता है, उसमें बहुत कम फैट होता है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रात को खाना, है ना। और बोनी किस्म बता दिया गया था, है ना, ये बाकी सब तो बकचोदी है और ये कुछ है नहीं ऐसे। अरे यार रुक जाओ, फिर है ना, खेरा रोग जो है चावल के पौधे में लगता है, ये याद रखना, खेरा, खेरा धान में लगने वाला रोग है, और ज़्यादा पॉलिश करोगे तो बाहर आ जाएगा कौन, B1, ऐसे याद रखना, ज़्यादा पॉलिश करोगे तो B1 बाहर आ जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा, कमी से इसकी इसकी कमी हो जाएगी तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इस वीडियो को इतना यहीं पे रखते हैं, ठीक है, चलो ठीक भाई। नेक्स्ट में जो हम लोग गेहूँ पढ़ेंगे कि गेहूँ का जो है क्या रोल है, कैसे मतलब उगाया जाता है ये सब।